और दोस्तों एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का बंधन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, वर्ग 3 की दोस्तों, है ना। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि दोस्तों आप घर बैठे मोबाइल से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट प्रोसेस समझाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है ना, जो भी ब्राउज़र है, चाहे वो क्रोम हो या फिर आपका जो भी गूगल हो या मोज़िला हो, जिस पे भी आप काम करते हैं उसको आप ओपन कर ले। जैसे मान लीजिए मैं गूगल को ओपन कर ले रहा हूँ दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर गूगल को ओपन कर लिया, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर, क्या डालेंगे, सबसे पहले आप डालो यहाँ पर TRC। देखिए थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पर डालेंगे हम TRC डाल सकते हो या MP ऑनलाइन भी डाल सकते हो, है ना। MP ऑनलाइन भी डाल सकते हो, ठीक है। आप MP ऑनलाइन भी डाल सकते हो। देखिए MP ऑनलाइन के थ्रू मैं बता दे रहा हूँ, MP ऑनलाइन, ठीक है ना। ये MP ऑनलाइन डाल दिया अपन ने, ठीक है। MP ऑनलाइन डाला तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक इंटरफेस खुल गया। अब एक इंटरफेस खुल गया MP ऑनलाइन पर, आपको जाना है सिटीजन सर्विस पर। जैसे ही आप सिटीजन सर्विस पर टिक करेंगे, है ना, दिख रहा होगा ना आपको सिटीजन सर्विस पर आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पर, तो ये इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको देखिए, इसको आप देखिए ये डेस्कटॉप साइड भी कर सकती हो, तो बिल्कुल कंप्यूटर जैसा आपकी स्क्रीन हो जाएगी, है ना। डेस्कटॉप साइड करोगे तो बिल्कुल आपकी जैसे कंप्यूटर पे स्क्रीन खुलती है वैसे स्क्रीन खुलने लगेगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको कहाँ जाना है दोस्तों, ये इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इन सारे ऑप्शनों में से आपको जाना है काउंसलिंग। देखिए आपको जाना, कहाँ जाना है, काउंसलिंग पर जाना है। तो जैसे ही आप काउंसलिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इतने सारे ऑप्शनों में आपको कहाँ जाना है दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में जाना आपको शिक्षक नियोजन काउंसलिंग, है ना। शिक्षक नियोजन काउंसलिंग पर आप जैसे ही ओपन करते हो, टिक करते हो, तो नया इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब आपको कहाँ करना है, जिस विभाग में भी करना है, जैसे मान ट्राइबल में करना, ट्राइबल को टिक कर देना और यहाँ से करना उसको टिक कर देना। या फिर अभी देखिए अभी आपने लॉगिन नहीं किया है, साइन अप नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन अप जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक ID पासवर्ड जनरेट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए आप ये क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट पोस्ट करना पड़ेगा, रोल नंबर डालना, इंटर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, और उसके बाद देखिए ये पूरी चीज़ें देख रखा है। देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, पोस्ट सिलेक्ट करनी होगी, रोल नंबर डालना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना होगा जहाँ से आप OTP लेना चाहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग कैप्चा डाल के, ये कैप्चा डाल के और यहाँ पर सेंड कर दें तो आप यहाँ से आपका ID जनरेट होने लगेगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ, इसलिए मेरा होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगा, तो आप किसके लिए जा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक जिसमें भरना चाहते हैं। जैसे मैं माध्यमिक की बात करूँ, ये माध्यमिक डाल दिया। इसके बाद में रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देना, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप यहाँ फिल कर देना, ठीक है ना। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद आप किसके थ्रू आप वो चाहते हो, मोबाइल के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू, तो आप उसको क्लिक कर देना और यहाँ पर आप कैप्चा डाल देना, जो भी आपका कैप्चा है ना, वो आप डाल देना। इस तरीके से आप ऐसे ही सेंड करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा। देखिए रोल नंबर, इंटर रोल नंबर, ठीक है ना, एक OTP आएगी। OTP के थ्रू जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालोगे तो आपकी साइट खुल जाएगी। फिर वहाँ से पूछेगा आपको, फिर बनाना पड़ेगा क्या दोस्तों, फिर उसके बाद बनाना पड़ेगा आपको पासवर्ड। क्या बनाना पड़ेगा, पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अब पासवर्ड कैसे बनाओगे, देखिए पासवर्ड की बात बता दूं तो पासवर्ड, देखिए पासवर्ड क्या बनाना है, उसमें देखिए एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, देखिए कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके आप पासवर्ड बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय है या राज है, तो राज इस तरीके से पासवर्ड बना सकता है, R, है ना, AJ, है ना, पूरा देखिए बड़ा R हो गया, ये छोटा A और J हो गया। फिर उसके बाद चाहो तो आप @ लगा सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, ये आपका पासवर्ड बन गया। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, राज स्टार 1 2 3 भी कर सकती हो, है ना। या फिर और भी कुछ, राज, देखिए राज
हैज 1 2 3 भी कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड जनरेट कर लोगे। ठीक है, तो लॉगिन आईडी आपकी क्या हो जाएगी, लॉगिन आईडी हो जाएगी आपका रोल नंबर। ठीक है, देखिए अब मेरे पास यदि ऐसा कोई रोल नंबर होता तो मैं उसके आईडी जनरेट पासवर्ड जनरेट करके बता देता, है ना। देखिए आईडी पासवर्ड जनरेट करके बता देता। ठीक है, अभी आईडी नहीं है तो इस हिसाब से मैं अभी जनरेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या होगा उसका आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे अपन लोग कि देखिए उसकी आईडी क्या हो जाएगी, लॉगिन आईडी। देखिए लॉगिन आईडी क्या हो जाएगी, लॉगिन, हाँ देखिए दोस्तों आपकी लॉगिन आईडी क्या हो जाएगी, लॉगिन आईडी आपका हो जाएगा रोल नंबर, है ना, आपका रोल नंबर हो जाएगा। और पासवर्ड जो मैंने बताया वो इस तरीके से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। ईमेल, देखिए पहले आपको मोबाइल के द्वारा ईमेल भेज ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद आपके पास ईमेल के द्वारा पासवर्ड आएगा। इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपका जनरेट हो गया, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका जनरेट हो गया, फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए आप फिर उसके बाद लॉगिन पर जाएं, है ना। और लॉगिन पर इस तरीके से देखिए, ये देखिए मेरा जनरेट है ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए हिसाब से देखिए प्लीज चेक बटन प्रोफाइल एंड यहाँ पर टाइप करना है आपको, क्या करना है, जैसे आप लॉगिन पर जाओगे, है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ से मत जाइए आप, है ना, यहाँ से अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ से आप बैक करिए, ये यहाँ से अपन बैक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद अपन जाएंगे मुख्य पृष्ठ पर। चलिए आप मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे। देखिए मुख्य पृष्ठ पर आ गए अपन ने, अब यहाँ से देखिए जनरेट कर लिया अपन लॉगिन पासवर्ड। अब आप लॉगिन कर सकते हैं, देखिए लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको बटन दिख रहा है ना इंटरफेस, ये उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो देखिए ये खुल जाएगा, इस तरीके से खुल जाएगा। ये अब लॉगिन पर यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया कौन सा, आप मान लीजिए माध्यमिक शिक्षा का। देखिए ये आपने जो आईडी पासवर्ड बनाए थे वो देखो यहाँ दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे ना। देखिए ये माध्यमिक शिक्षक है, ये रोल नंबर है और ये आईडी पासवर्ड था जो बनाया था, है ना, जो मैंने बनाया था वो है। ठीक है ना, इसके बाद अपन इंटर करने वाले हैं। अब इंटर करेंगे तो कैप्चा डालेंगे। कैप्चा क्या है आपका 6 है, मान लीजिए 6 है, तो मैंने 6 करके लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन कर दिया तो इस तरीके से देखिए इंटरफेस खुल गया। अब आपको किस में करना है, किस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देखिए दोनों के लिए, ट्राइबल के लिए भी और डीपीआई के लिए एक ही बार आप लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है। ऐसा नहीं है अलग अलग बनाना है ना, दोनों काउंसलिंग एक ही आईडी पासवर्ड से कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं करूँगा डीपीआई के लिए जाऊँगा। अब डीपीआई में जाएंगे तो डीपीआई को मैंने क्लिक करा है। देखिए डीपीआई में तो नया इंटरफेस, देखिए दिस फैसिलिटी इज नॉट करंट अवेलेबल। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी माध्यमिक शिक्षक की अभी जारी नहीं हुई है, इसलिए अभी उपलब्ध नहीं है, 4 तारीख के बाद होगी। मैं इसमें जाऊंगा, है ना, डीपीआई में आप लोगों को यहाँ से वर्क करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ट्राइबल में जाके देखते हैं यदि ट्राइबल में खुलता है तो। देखिए यहाँ से अभी ये खुल नहीं रहा है, देखिए ट्राई कर रहे हैं, खुल जाए शायद, है ना। तो ऐसे ही करके आप जाएंगे तो वहाँ पर देखिए इंटरफेस खुलने लगेंगे। जैसे ही देखिए जैसे ही माध्यमिक शिक्षक का चालू हो जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से आप फिर वहाँ पे देखिए एक इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस में उधर अलग अलग आपकी यहाँ पे देखिए आपकी एक फ़ोटो आ जाएगी जो आपके रोल नंबर के टाइम था, है ना, जो रोल नंबर आपने व्यापम में दिया था उस तरीके से आपका वही फ़ोटो आ जाएगा और आपका पूरा डिटेल आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना, जैसे ही डिटेल आएगा तो फिर आप क्या करोगे, जैसे ही डिटेल आएगा तो उसके बगल में आ जाएंगे, कहाँ पर उधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड, है ना। तो आप अपलोड जैसे ही आप करोगे तो वहाँ पर अलग अलग कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना उसके ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके बाद आपको जिला में के लिए आपकी पर्सनल डिटेल, है ना, जो भी डिटेल में यदि संशोधन करना तो वो आ जाएगा, मेल फीमेल SC ST जो भी है, हैंडीकैप्ड है, तो उन सारी चीज़ों को क्लियर तरीके से आप भर सकते हैं। देखते हैं ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, है ना। ये अपन ने डाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अभी ये साइट गड़बड़ कर रही है, इस हिसाब से देखिए अब ये मैं खोल रहा हूँ तो ये इस तरीके से गड़बड़ कर रही है। बाकी अपन देख रहे हैं, हाँ देखिए दोस्तों ये खुल गया है। ठीक है ना, ये दोस्तों इस तरीके से आप डालेंगे तो इस तरीके से ये पूरा खुल जाएगा। ठीक है ना, अब खुल जाएगा। देखिए ये डिटेल दिख रही होगी आप लोगों को, देखिए ये पूरी डिटेल दिख रही होगी यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल दिख रही है, उस टाइम का फोटो जब यहाँ एग्जाम में आप बैठे थे। ठीक है ना, उस टाइम का ये रोल नंबर, ये नाम है ना, और ये मदर नेम, फादर नेम, ये पूरा मेरा डिटेल है। ठीक है ना, यहाँ से डिटेल है। ठीक है ना, इसके बाद ये यहाँ पर देखिए आप ये पूरा और डिटेल है। क्या है आपका डिटेल, आपने डोमिसाइल है ना, कैटेगरी जो भी है आपकी, कोई ये क्लास आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, और भी जो समझ मैरिटल स्टेटस देखिए नो, जिसने एस किया है वो एस कर सकते हैं, उसके लिए फिर मैरिट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, है ना। फिर विड्रो हैं, डाइवोर्सेस हैं, है ना, तो ये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरकास्ट मैरिज, ये मैरिज के यदि NCC है तो यस कर दूँ, विक्रम अवार्ड है तो नो कर यस कर दो, है ना। अपने पास कुछ नहीं है तो ये अपन ने नो किया है।
और माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता का चयन है ना, तो इसके लिए चयन क्या है, विषय के में स्नातक और प्रारंभिक 2 वर्षीय डिप्लोमा ये आपको करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी रैंक आ जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, देखिए उसके बाद बात करेंगे तो इसके बाद 12th का क्वालिफिकेशन आ जाएगा। देखिए ये 12th का क्वालिफिकेशन है ना, ये इतना पूरा होकर वो आपका स्कोर कार्ड से संबंधित था, व्यापम समझ। अब अपन ने 12th के स्कोर कार्ड एमपी बोर्ड से किया, 2010 में किया था, है ना। यहाँ पर रोल नंबर था, जो रोल नंबर आपको इंटर करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, दिख भले नहीं रहा लेकिन इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यदि 10th का देखिए, और उसके बाद परसेंटेज, ये तो परसेंटेज थी, क्वालिफिकेशन डिवीजन थी और हिंदी माध्यम था, है ना। ऐसा ही है स्नातक का। देखिए स्नातक देखिए 10th या 12th आपका पूछ सकते हैं, क्योंकि जिसमें आपकी मार्कशीट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीयू का है ना, 13 में किया था, क्वालिफिकेशन है और परसेंट कितने थे, 71, 89 हिंदी से था। तो ये आपकी डिटेल है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए मेरा ऑलरेडी फिल हो चुका है, इसलिए ये आपको दिख रहा है ना, ये मेरा बहुत पहले फिल हो गया, 1 साल पहले, है ना। 2019-21 में, उस टाइम जब मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो उससे पहले मैंने कर लिया था, ठीक है ना। इसके बाद आप कर सकते हैं, देखिए ये व्यू स्टेटस है, देखिए ये व्यू है, तो व्यू में आप देखिए पूरा स्टेटस दिख रहा है ये, ठीक है ना। जो हम देख रहे थे ना वो पूरा स्टेटस आपको दिख जाएगा, ये व्यू जैसे ही आप करोगे, ठीक है ना, व्यू प्रोफाइल में, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा, देखिए दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखने के बाद दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन, देखिए ये हो गया व्यू पे देखोगे तो पूरा आपका स्टेटस दिख जाएगा। अब उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, है ना, क्या है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। अब देखिए इस पर आप जाओगे तो प्रोविजनल सिलेक्शन, लेकिन अभी आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है तो आपको ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। फिर उसके बाद आएगा आपका, देखिए यदि आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो आप जैसे ही करोगे तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप किस कैटेगरी में सिलेक्ट हो, कितने नंबर हैं और सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए, देखिए तो इस तरीके से आप सिलेक्ट का ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया ना। उसके बाद आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस, देखिए लास्ट डेट इज ओवर, क्योंकि मेरा बहुत पहले का था तो ये जाहिर सी बात है ये तो रहेगा नहीं, क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, सब चीज़ें हो गई, है ना। तो उस हिसाब से ये तो ओवर हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बताएगा, ठीक है, आप लोगों को बताएगा, अब यहाँ से परेशान करेगा ये, ठीक है ना। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे जा रहे हैं, आप सेलेक्ट करते जाओ, ये माध्यमिक, और ये अपन ने यहाँ से इंटर किया तो ये अपन कर देंगे 718, ठीक है ना। ये बैक हो गई स्क्रीन इसलिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा अपना देख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये खुल गया था, तो इस तरीके से देखिए मैं पूरों पे जाऊंगा तो फिर बैक होने में दिक्कत होगा। देखिए ये वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको वेरिफिकेशन मिला था। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड ये महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में क्या क्या अपलोड करना है, देखिए ये लास्ट डेट इसकी निकल चुकी है क्योंकि ये पुराना था, है ना, इसलिए ये भी बैक हो गया। तो इस तरीके से जो आपको मैंने दिखाया, इस तरीके से आप जाके वहाँ पर आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, है ना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा, थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, थोड़ा सा ये खुल जाए, है ना, तो सॉरी थोड़ा सा बैक, ये परेशान कर रहा पोर्टल, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बाकी ये देखिए एक बार और मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, ये नहीं सॉरी लॉगिन पे जाना था, बैक, देखिए कैंडिडेट लॉगिन पर गए हम, और उसके बाद ये पूरा लॉगिन है ही, उसके बाद आप कर सकते हो 5 ये, ठीक है ना। जैसे आपने लॉगिन किया और ये सॉरी ये, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों वीडियो परेशान कर रहा पोर्टल, इस हिसाब से अब आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है, है ना। और हम एक बार और ट्राई करके देख ले रहे, यदि होता है तो। देखिए ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ये लॉगिन किया मैंने, और ये लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड दिया ही है, ये 3 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है ना, ये लॉगिन किया, ठीक है। प्रोसेस इज मूवमेंट टाइट लेटर, ये मेरा देखिए हो चुका है, इसलिए अब ये नहीं खुल रहा है। अब मेरा खुलेगा, देखिए मुख्य पेज पर जाऊंगा तो ट्राइबल का खुल सकता है, ये तो डीपीआई का तो नहीं खुलेगा, क्योंकि डीपीआई में ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, इसलिए आपको साथ डीपीआई का खुलना संभव नहीं है। देखिए हाँ ट्राइबल का खुल जाएगा, आदिम जाति कल्याण विभाग में मिडिल स्कूल शिक्षक, है ना। ये यहाँ पे लॉगिन का है क्या कहीं ऑप्शन, लॉगिन का, ये लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है ना।
यहाँ से अपन ये यहाँ से भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से यूज़र आईडी देखिए ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यहाँ से जाओगे तो ये पूछ रहा है क्लिक द बटन ऑफ द फाइंड प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल, फिर इफ यू फॉरगेट पासवर्ड टू ट्राई यूजिंग द पासवर्ड ओपन, एंटर द कैप्चा एंड वैल्यू, प्लीज एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, यदि आप भूल जाते हैं तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप बिल्कुल अपना बना सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आए तो बिल्कुल आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में दे दे रहा हूँ 7828657271 पर आप बात कर वहाँ से भी आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।